मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। वेलकम टू चैनल जी। आईसीसी ट्रॉफी तो लाहौर में पड़ी है, इंडिया में पड़ी है। तो दोस्तों इन सब पाक यूट्यूबर्स को इंडिया ने कहा है निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। आज कोई विराट के पीछे नहीं छुपेगा, आज कोई हिटमैन के छक्कों के पीछे नहीं छुपेगा। सबको जो कहा गया है कि सब के सब पहली फुर्सत में रवाना हो जाओ, यानी कि पाक यूट्यूबर्स पर लग चुका है बैन। वो पाक यूट्यूबर्स जो कि इंडिया की ही तारीफ़ें कर कर के पैसे कमा रहे थे, कमा खा रहे थे, उन सब पर एक एक करके इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है और एक सबक सिखा दिया है। जितने आपके ये पाक यूट्यूबर्स घुसे हुए थे हमारे सर्किट के अंदर, ज़बरदस्ती झूठी तारीफ़ें करते थे, मन में इनके पाप रहता था और दिखाते ये थे कि जैसे कि ये सबसे बड़े हिमायती हैं। तो इन सब का एक एक करके इलाज कर दिया है। वासे इफ़ी हों, चाहे फिर वो हों शोएब अख्तर, जो कि आपने देखा होगा कि मुंह पर तो बड़ी तारीफ़ें करता था, इंडिया में जी ये हो गया, वेलकम टू चैनल जी, और ये वो। लेकिन दूसरी तरफ वो फालतू की बातें भी बहुत करते थे। आप अपने रवैये पे सख्त रहें, ये रहें वो रहें। अफरीदी को आपने देखा ये कितनी बकवास अफरीदी ने की है, बड़ा अपना घर वर दिखा रहे थे यूट्यूब चैनल बना के। सब के ऊपर बैन लगा दिया है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो PSL आ रही है यूट्यूब चैनल पे, उस चैनल को भी बैन लगा दो, पूरी तरीके से बंद कर दो इनका। ARY पे वसीम बादामी आगे बहुत बकवास करते थे, उनका भी इलाज कर दिया है। तो इसका कारण क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीज़न इसमें ये रहा कि एक तो जो पाक यूट्यूबर्स और ये लोग इंडियन आर्मी को लेकर बहुत से सवाल उठा रहे थे। अब आप इंडियन आर्मी को लेकर फालतू की बातें नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे ज़्यादा बकवास तो इन्होंने ये की, जबकि हमारे यहाँ कोई इन मैटर्स पे डिस्कशन ही नहीं करता, कोई इन लोगों को लेकर बात ही नहीं करता। लेकिन ये लोग जो है इतनी बकवास किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई क्यों सुनेगा? और हमसे ये लोग पैसा क्यों कमाएं? ये सुपर चैट से पैसा छाप रहे हैं, वासिफ ही नहीं लेकिन बहुत से यूट्यूबर सुपर चैट से पैसा छाप रहे हैं। वो फुरकान भट्टी हैं, आटे की बोरी, बैठ जाता है कमरे में और स्टाइल मार रहा था। और वासिफ ही आप सबको लगता है कि भारत में भी लोगों को लगता है यार ये तो इंडिया के फ़ैन है। ऐसा कुछ नहीं है। इनका ये था कि इंडिया को ये बना के रखते थे बाप, इसलिए ताकि इनके चैनल पे लोग आ सकें, इनको व्यूअर्स मिल सके। भाई जो लोग अपने देश के खिलाड़ियों के नहीं हो सके वो आपके क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है। ARY पर भी बैन लग चुका है। ARY अगर आप चलाओगे तो वो नहीं खुलेगा। हद से ज़्यादा बकवास की सारी हदें इन्होंने पार कर दी। तो कहीं ना कहीं एक्शन तो इन पे लिया जाना ही था। अब आप जब भी कोई पाक का यूट्यूब चैनल अगर आप देखोगे, उसको खोलोगे, तो गवर्नमेंट का लिखा आएगा कि आपके एरिया में जो है इन चैनल्स को बैन कर दिया गया है। तो एक एक करके सारे चैनल्स, मोस्ट ऑफ जो मतलब सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप में कौन आता था? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो वासिफ़ी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि हमारे यहाँ कई स्पोर्ट्स चैनल भी वासिफ़ी को ले आए थे, जो कि गलत था। और सारे लिंक इनसे टूट चुके हैं। सवेरा पाशा का शायद अभी तक बचा हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे चल के वो भी टारगेट में आ जाए। जब इतने बंदे टारगेट हो चुके हैं तो भाई ये क्यों बचे? तो जाने नहीं दूंगा किसी को, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी सारे के सारे पाक यूट्यूबर्स। बहुत दिन हो गए यहाँ के पैसों पे रूह अफ़ज़ा निहारी खाते हुए। तो अब जो है आपका टाइम आ चुका है, और इसी के साथ ये एक सख्त कदम है इंडियन गवर्नमेंट का, और अब इस पे फर्म रहना है। ऐसा नहीं कि अभी तो टिक गए और थोड़े दिनों बाद अरे छोड़ो भूल जाओ। अब भूलना नहीं है इस पूरे मुद्दे को, और इस मुद्दे पर अब कायम रहना है। इंडिया में ऑलरेडी हर चीज़ का कंटेंट मौजूद है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फिल्मों के लिए फवाद खान के पास जाएं, या फिर हमें शाहिद अफरीदी को सुनना या शोएब अख्तर को सुनना। तो इन सब चीज़ों की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पाक से नो कनेक्शन मतलब नो कनेक्शन। और सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को, ताकि सारी अपडेट्स आपको, बहुत सारी आउट ऑफ द बॉक्स अपडेट आपको मिलती रहें।